ओ शहजादे, मैं वही हूँ जिसके लिए तू बेकरार था। मैं वही हूँ जिसके तेरी निगाहें पीछा करती थी। मैं वही हूँ जिसके कहने पे तू मस्जिद नबवी का नमाजी बन गया था। क्या ख्याल है, क्या बात है, अब निगाह नहीं उठती? कहने लगा क्या बताऊँ, एक ही दिल था वो किसी और को दे दिया। हाय हाय, जरा जोर से बोलो। अब बोलिएगा इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। एक ही दिल था किसी और को दे दिया। लड़की ने कहा क्या बात, क्या हमसे भी कोई खूबसूरत ज्यादा मिल गया कि जिसको दिल दे बैठा? क्या हमसे भी ज्यादा कोई हुस्न जमाल वाला मिल गया जिसको हुस्न तो दिल दे बैठा? लड़के ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तुम्हारे हुस्न की तो औकात क्या है? तुम जैसे लाखों करोड़ों जिसे दिल दे के आया हूं ना, उसके तलवे के हुस्न का भी मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे महबूब के हुस्न का ये आलम है कि मेरे महबूब के तलवे से जो जर्रात लग जाए वो भी चाँद और सूरज से ज्यादा चमकते हैं। तो लड़की ने कहा किसे दिल दे गया है? महबूब का नाम तो बता। कहने लगा जिसे दिल दिया है उसे कुरान ने कहा वो यसीर कहा है। जिसे दिल दिया है वो आमिना का लाल पैगंबर इस्लाम है। हैदरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा अब इस दिल में किसी की गुंजाइश नहीं है, मुस्तफा के जलवे बस गए हैं। अब इस दिल में किसी की गुंजाइश नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। अब इस दिल में है तो मदीने वाले मुस्तफा के जलवे हैं, आका के जलवे हैं। लड़की ने कहा अब क्या मांगना चाहोगे? अरे तुम्हारे ऊपर अल्लाह की खास रहमत है, तुम 40 दिन के बाद सच्ची तौबा करके आए हो। मांगो मांगो, आज मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, उसके खजाने में कमी नहीं है। कहने लगा खातून अब कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए था मिल गया। दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई, दिल की प्यास बुझ गई, दिल की तमन्ना थी अच्छा सा महबूब होना चाहिए। मैं तो लोकल महबूब को ढूंढ रहा था, यहाँ ओरिजिनल महबूब मिल गया। हाय हाय हाय, मैं तो लोकल ढूंढ रहा था, मुझे ओरिजिनल मिल गया। अब तो महबूब ऐसा मिला है, महबूब ऐसा मिला है, जब तक जीऊंगा साथ ना छोड़ेगा। मर गया तो कब्र में भी मुलाकात के लिए आएगा। कब्र में कोई नहीं आएगा, मुस्तफा आएंगे। बस कौन आएंगे? प्यारे मुस्तफा। लड़की ने कहा अच्छा कुछ तो मांग ले नौजवान, तूने सच्ची तौबा की है। और अगर कोई नौजवान तौबा कर ले, जिस बस्ती में तौबा करे उस बस्ती में अल्लाह की रहमत बरसती है। जिस खानदान में तौबा कर ले उस खानदान पे अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती है। कहने लगी ओ नौजवान कुछ तो मांग ले। रसूल की तरफ रुक करके खड़ा हो गया, आंखों में आंसू आ गया। कहने लगा अगर मांगने के लिए बार बार कहती हो तो मांगूंगा। हाथ उठाए मांगने लगा और कहने लगा अब दुनिया तो है नहीं जो दुनिया मांगू, दिल में नबी के जलवे हैं उन्हीं को मांगना है। झूमने लगा, मांगने लगा। और क्या मांगा? बेदम शबारसी इसके मांगने को बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था, उतना तू करम करना वो जश्न करीब आना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। उतना तू करम करना वो जश्न करीब आना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैं घर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे को सलामत रखे। यहीं का तजुआ गए, यहाँ का हो ही नहीं सकता ये। हाँ मैंने पहले कह दिया भाई। अरे 14 साल का तजर्बा मुझे भी भाई, मिट्टी को सूंघ के बता देता हूँ फसल कैसी है। हाँ जरा तवज्जो करो, जरा तकरीर बहुत दिल खोल कर बोल रहा हूँ। नींद तो नहीं आ रही है? बोलिए बोलिए, नींद तो नहीं आ रही ना? सुने आप, इतना तो कर्म करना है, चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तो सामने आ जा। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैशर में भी कह देना ये है मेरा।
और सुने क्या बात हो महशर में, तवज्जो करें, खास तवज्जो चाहूंगा उलमा की। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं तुम आका तुम। यार क्या बेदमशा वारसी ने समा बांधा। अगर ये नौजवान बैठ जाएं तो इन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। मस्त है, दमादम मस्त कलंदर। बस मेरा नौजवान दमादम मस्त कलंदर है और कुछ नहीं, दमादम मस्त कलंदर। कव्वाली लगा के कूद रहा, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ए हंसने की बात नहीं, फजर की नमाज छोड़ दी तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। तुझे बुरान चढ़ गया, बुरान। घरों में बेटियां बेपर्दा घूम रही, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। माओ को गालियां बक रहे हो, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया। मैं बताऊं चिश्ती रंग किसे कहते हैं? कर्नाटक के कॉलेज में एक बेटी निकली थी हिजाब में, नकाब में, सैकड़ों भेड़ियों ने मुखालफत करी। शेरनी बढ़ के नारा लगा के जो मुखालफत की है, जमाना उसे मुस्कान कहता है। मैंने कहा मुस्कान डरना लगा, जवाब दिया गुलफाम मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। वाह बेशक, ये है सुभान अल्लाह, ये है चिश्ती रंग। समझ रहे हैं? जरा गौर करें, क्या बात हो महशर में यार। बेदम शाह वारसी ने बाखुदा, बेदम शाह वारसी को मैं वाकई मर्द कलंदर मानता हूँ। आशिक रसूल का नाम बेदम शाह वारसी, कलाम में दम है बंदे के। क्या बात हो महशर में। ये बात जब बोली जाती है क्या बात हो, जब बहुत ही मजा आता है। क्या बात हो यार, हेलीकॉप्टर खरीद ली। क्या बात हो यार, ऐसा हो जाए। क्या बात हो महशर में। दीवानों के अल्फाज बदलते माना वो हो जाता है। आशिकों के अल्फाज, उलमा की तवज्जो जाऊंगा। आला हजरत ने इसी समय को माना काश महशर में। क्या बात हो, काश महशर में। क्या बात में भी होता है यार, तमन्ना है इसके अंदर भी, काश में भी तमन्ना है। ऐसा हो जाए तो यार मजा ही आ जाए। सुने जरा, देखो मूड बना तो बहुत अच्छा मटेरियल पेश करूंगा, मजा आएगा। क्या बात हो महशर, तवज्जो करना। अच्छा समझा दूं इससे पहले, ज़ैनुल आबिदीन ये तुम्हारे मेहमान हैं, इनके कोई पत्थर मार के सर फाड़ दे, हंस की बात नहीं, तो ये कमेटी वाले गिरबान पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ने? हमारे मेहमान को क्यों मारा? बात है कि नहीं है? हमारे मेहमान को क्यों मारा? तो नाजिम साहब आगे आएंगे और नाजिम साहब इश्तियाक भाई कहेंगे कमेटी वालों छोड़ दो इसे। कहा नहीं, हमारे मेहमान के सर में पत्थर मार के सर फाड़ा है। इश्तियाक भाई कहेंगे सर तो फाड़ा मगर ये दीवाना है, क्या करोगे इसका? जाओ करो, एफआईआर हो जाएगी क्या? तो जब कमेटी वालों को पता चलेगा दीवाना है तो ये मारेंगे नहीं, ये छोड़ देंगे। दीवाना तो दीवान, अरे दीवानों पे नमाज फर्ज नहीं, दीवानों पे अहकाम शरा लागू नहीं, दीवानों पे एफआईआर नहीं। दीवाना तो दीवाना है। हम पढ़ते थे जामिया कादरिया में, एक मियाँ था दीवाना। भाई साहब वो सुपर फास्ट नहीं, वो राजधानी में बैठता था, कभी टिकट ही नहीं लेता। उससे कहा मियाँ टिकट, तो कहा भाई मैं मियाँ हूँ। टीटी थोड़ी देर तो बात करता था, कहता था भाई तू मियाँ वाकई में तू उतर जाइए, दिल करे ना तो बैठ रही। दीवाना तो दीवाना, बात है कि नहीं? तो अब जब ये कहेंगे इश्तियाक भाई कि ये दीवाना है तो कमेटी वाले छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? कहेंगे भाई ज़ैनुल भाई तुम ही डॉक्टर के पास चलो और पट्टी करो। दीवाना अब इसका कुछ नहीं होने वाला, सदा खत्म। दीवाने पे सजा खत्म। बेदम शाह वारसी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैदाने महशर में अज़ाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले और पकड़ने के बाद में घसीट के जहन्नम की तरफ ले चले। आका मेरी नजर महशर में आप पे पड़ जाए, मैं आपसे शिकवा कर बैठूं कि आका देखो मैं आपसे मोहब्बत करता था, मैं आपका दीवाना था, आका मुझे पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कह रहे क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाओ, तुम हंस के कहे जाओ किसे पकड़ लिया? दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। कोई बात नहीं बेटे बैठ जा। आका आप कह देना दीवाना है, जोर से बोले दीवाना है
दीवानों की बात अलग है। जब दीवानों से दुनिया की सजा उठा ली जाती है तो मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा उठा। और आला हजरत इसी मफहूम को मानते हैं तो कहते हैं ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी यार से जजा, दी उनकी रहमत में सदा ये भी नहीं। अल्लामा हसन ने जब ये बांधा समा, कहा मैशर में जब मुझे फरिश्ते पकड़ेंगे तो मैं क्या करूंगा? कहा आका का दामन पकड़ लूंगा। मैंने कहा बच जाओगे? कहा गारंटी है। मैंने कहा कैसे? कहा ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। आला हजरत ने कहा जहाज नहीं डूबेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा आला हजरत ने? जहाज। जोर से बोले। कप्तान बोला अहमद रजा कैसे नहीं डूबेगा? तुमने कैसे कह दिया कि जहाज नहीं डूबेगा? आला हजरत ने कहा तजर्बे पे भरोसा नहीं करता, मशीनरी पे भरोसा नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा पे भरोसा है। लोगों ने आपको कप्तान में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके आला हजरत के कदमों पे बैठ गया और बैठ के बोला अहमद रजा मेरा तजर्बा काम दे चुका है, मेरा तजर्बा जवाब दे चुका है। कश्ती ने जवाब दे दिया, मशीनरी ने जवाब दे दिया। अब अहमद रजा तू ही बता इस खबर से जहाज को कैसे निकाला जाए? मेरे रजा ने कहा कप्तान अगर अहमद रजा की बात मानता है तो अपने जहाज के अमला से कह दे कि जो लंगरों को गिराया है लंगरों को उठा दिया जाए, कश्ती निकल के रहेगी, जहाज खबर से निकल के रहेगा। कप्तान ने इशारा करा, कप्तान के इशारे पर सारे लंगरों को उठा दिया गया, लंगरों को उठा के जहाज में रख दिया गया। अब कप्तान खामोशी से बैठा है। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और रुक करके बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। माशाअल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम, बहुत कामयाब जलसा। सारा मजमा ऐसे सुन रहा जैसे मीठे पानी के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। बहुत जल्दी मैं आपसे विदा लूंगा। लोगों जरा तवज्जो करो, तवज्जो करो। मेरे नबी की बारगाह है, तुम्हारे लिए हिस्से रखे हुए, लेने वाला होना चाहिए। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदी को क्या है नजर क्या देखे। लोगों महबूब अबू जहल को नहीं अबू बकर को दिखाए जाते हैं, महबूब अबू लहब को नहीं बल्कि उमर को दिखाए जाते हैं। जलसे में आने वालों जरा कान खोल के सुनो, इश्क़ रसूल की भट्टी में तप जाओ, हिस्सा तेरा भी रखा है, मिलके रहेगा इंशाअल्लाह। बस बस टाइम बहुत जल्दी तेजी से गुजर रहा है। एक के ऊपर सुई चली है। मेरे बाद शायरी बल्कि हिंदुस्तान को आप सुनेंगे। मेरे भाई बहुत तेजी के साथ मुझे अपने वक्त का मुकम्मल ख्याल है। गौर कर मेरे करीब मुस्तफा है, मेरे करीब मुस्तफा। बचपने का आलम है, मेरे नबी का हिस्सा सबका रखा है, हिस्सा सबका रखा है। उस नबी की बारगाह में लेने वाला हो, लेने वाला हो, हिस्सा सबका है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी का बचपना, हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं, मैदान है, बकरियों ने छलांगे लगाई, एक नाला था, कूद के उस पार चली गई। मुस्तफ़ा का बचपना उधर कैसे जाएं? इसलिए कि कद अभी छोटा है, मुस्तफ़ा का बचपना है। जाहिरी तौर पर बशरी तकादे ये है, नाला बड़ा है, उम्र कम है। एक काफिला इसी मैदान से गुजरा। काफिले का जो सरदार था, काफिले का जो अमीर था, उसने देखा बच्चे की बकरियां इस पार चली गई, बच्चा इस पार है, नाला कूद नहीं पा रहा। बच्चे के पास ये अमीर काफिला आया और आने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा को उठाया और उठाने के बाद नाला कुदा दिया। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ दे दिया, दुआ दे दिया, दुआ दे दिया। नबी का दुआ करना था, ये चला गया। इस वाक़ये को 40-50 साल गुजर गया। नबी ने ऐलान नबूवत किया,
बेटा चुपो चुपो चुपो। नबी ने ऐलान नबूवत किया और ऐलान नबूवत करने के बाद में मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। तो किसी ने कहा अगर आप आखिरी नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने कंकरों से कलमा पढ़वाया। सुभान अल्लाह। तो किसी ने कहा मेरे खारी कुएं को मीठा करके दिखाओ। नबी ने थूक शरीफ डाला तो मीठा कर दिया। तो किसी ने कहा बाजू कट गया है जोड़ के दिखाओ। नबी ने थूक शरीफ लगाया बाजू जोड़ दिया। आप भाग रहे हो दुनिया की बेच, दुनिया तरक्की कर गई तरक्की कर गई तरक्की कर गई। इतना बड़ा जुमला इन उलमा के सामने बोल रहा हूं।